गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये है अगले टॉपिक पे, जो कि है इनफॉर्मल लेटर। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फॉर्मल लेटर क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है। इनफॉर्मल लेटर हम लिखते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ही स्पेशली लिखते हैं और फ्रेंड्स के लिए लिखते हैं। हम इन दो चीज़ों के लिए ही हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। फैमिली में हम जैसे अपने अपने फादर के लिए, मदर के लिए, और अपने ब्रदर सिस्टर, या अपने किसी कज़न भाई बहन, या अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के लिए हम फैमिली के लिए, हम किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए हम ये लेटर लिख सकते हैं। दूसरा होता है हमारे दोस्त, जिनको जो है इनफॉर्मल लेटर हम लिख सकते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसका फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, जो कि फॉर्मेट सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिना फॉर्मेट के आपका लेटर किसी काम का नहीं रहेगा। तो जो फॉर्मेट है उसको आप नोट कर लीजिए पहले। सो ये होता है एक बेसिक सा फॉर्मेट आपका इनफॉर्मल लेटर के लिए। सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि कौन भेज रहा है उसका पता। उसके बाद आता है डेट। उसके बाद डियर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, जो भी आप जिसको लिख रहे हैं। उसके बाद आएगा बॉडी आपकी कंटेंट की, कि आपने क्या लिखा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू, योर्स लविंगली, XYZ। सो ये हो जाएगा आपका फॉर्मेट इनफॉर्मल लेटर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हर लेटर इसी फॉर्मेट में लिखना है। ध्यान रखिए कि यहाँ पे मार्जिन रहेगा, यहाँ मार्जिन रहेगा आपके कॉपीज़ में। तो एक मार्जिन से सट के ही सब चीज़ आएंगी, सब कुछ लेफ्ट में आएगा, राइट में कुछ भी नहीं आएगा। सो ये एक बेसिक फॉर्मेट है इनफॉर्मल लेटर का। इस फॉर्मेट को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब मैंने आपको सेंडर्स एड्रेस कल भी लिखना सिखाया था। सबसे पहले जो है सेंडर्स एड्रेस में हमको, सेंडर्स एड्रेस हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जैसे कि कोई भी एड्रेस अज्यूम कर लीजिए, जैसे कि हाउस नंबर 41 गीत बंगलोज, इंदौर। और ये एक आपको एग्जांपल के लिए एड्रेस है, ये कोई एग्जैक्ट एड्रेस नहीं है। सो इस तरीके से आप एक एड्रेस को बनाएंगे, यानी कि मकान नंबर, आपका कॉलोनी, फिर नए लाइन में शहर आएगा। ये मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट की वीडियो में, कि नए शहर लाइन जो इंदौर, जो जैसे यहाँ शहर यूज़ करा मैंने, तो ये नए लाइन में आएगा। ऐसा नहीं कि यही कॉमा डाल के लिख दिया, ये चीज़ नहीं करना है। ये चीज़ नए लाइन में आएगी। और उसके बाद उसका पिन कोड, पिन कोड बहुत ज़रूरी है। अगर पिन कोड नहीं होगा आपके लेटर में तो लेटर पोस्ट नहीं होगा। सो ध्यान रखिए कि पिन कोड होना सबसे ज़रूरी है। तो शहर और उसके बाद डैश डाल के पिन कोड। तो ये दो चीज़ें हैं जो इसको आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है। उसके बाद आता है आपका डेट। तो डेट जैसा आप नॉर्मली लिखते हैं वैसा आपको नहीं लिखना है। डेट आप लिखेंगे, जैसे कि डेट लिखेंगे आप 18 अगस्त। तो अगस्त को आप 18, इसको 18 इस तरीके से लिखेंगे, 18 अगस्त का AUG।
अगस्त को आपको उसका वो नंबर नहीं लिखेंगे, आप उसका मंथ लिखेंगे शॉर्ट में, और 2020 का 20। तो डेट आप इसको इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब डियर आपके जो भी हैं इनको आप लिखेंगे। उसके बाद जब आप यहाँ की बॉडी शुरू करेंगे तो बॉडी आप इस तरीके से शुरू करेंगे कि हाउ आर यू, कि आप कैसे हैं, मैं यहाँ सब कुछ अच्छा हूँ, मतलब कि आई एम फाइन हियर एंड आई होप दैट यू आर ऑल्सो फाइन देयर। इस तरीके से आप एक मैसेज को शुरू कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको इसको शुरू करना है। ध्यान रखिए कि इसको आपका जो वर्ड लिमिट है, वो है 50 to 60 वर्ड्स। आपको 50 से 60 वर्ड के अंदर ही ये मैटर ख़त्म करना है। यानी कि अगर आप बता रहे हैं कि आपके बहुत अच्छे पेपर्स गए हैं, या आप उनके यहाँ छुट्टियों में जाने वाले हैं, आप उनको अपने यहाँ इनवाइट कर रहे हैं, या आप अपना कोई भी इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं, तो उसको आपको 50 से 60 वर्ड में ही ख़त्म करना है। और लास्ट में आपको जिसके लिए भी आपने लिखा है उसको आपको ग्रीट करना है कि गिव माई लव टू एवरीवन इन द फैमिली। और इस तरीके से आपको उसको कंटेंट को एंड करना है। यानी शुरुआत में भी आपको हाल चाल पूछने हैं और आखिर में भी आपको उसी तरीके से उस कंटेंट को ऐड करना है। और थैंकिंग यू, योर्स लविंगली और XYZ। ध्यान रखिए जब तक अगर आपको क्वेश्चन में बोला नहीं है कि आप रोहित हैं या मोहित हैं या कोई भी आपका नाम अगर आपको नहीं दिया गया है, तब तक आप अपना नाम नहीं डालेंगे। कभी भी आपको अपना असली नाम नहीं डालना है कि आपका जो भी नाम है, तो आप यहाँ पे आपको नाम नहीं दिया तो आपने अपना नाम डाल दिया, वो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे XYZ ही डालना है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि यू आर, जो भी आपको कोई भी एक नाम दे देता है कि यू आर सिद्धार्थ, यू आर शुभम या एक्सेट्रा, कुछ भी नाम दे देता है तो चलेगा। लेकिन अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट XYZ ही लिखना है। तो एड्रेस आप इस तरीके से लिखेंगे, डेट इस तरीके से लिखेंगे, वर्ड लिमिट रहेगी आपकी 50 से 60, बॉडी किस तरह से लिखनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ, और ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा। तो इस सब चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए। ये हो जाएंगे हमारे कुछ बेसिक से फॉर्मेट इनफॉर्मल लेटर के लिए। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल मैंने कल आपको बताया था और ये इनफॉर्मल हो जाएगा। अब इसके जो आपको एग्जांपल आ सकते हैं वो ऐसे आ सकते हैं कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एक्सेप्टिंग द इनविटेशन टू अटेंड हर बर्थडे पार्टी। यानी कि आपने अपने दोस्त को बर्थडे पार्टी के लिए एक लेटर भेजा है, तो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे। जैसे कि देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि आपको एक लेटर लिखना है कि आपने अपने दोस्त का एक इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है, उस पर आप उसको जवाब देंगे। तो कैसा देंगे आप, देखिए कि यहाँ लिखा है थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी टू द बर्थडे पार्टी। यानी कि बहुत बहुत शुक्रिया बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए। आई विल सर्टनली कम फॉर द पार्टी, यानी कि मैं पार्टी में ज़रूर आऊँगा। ही विल बी, नहीं, दिस विल बी नाइस अपॉर्चुनिटी टू मीट विद अदर फ्रेंड्स। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं बाकी दोस्तों से भी मिल सकूँ। आई विल ब्रिंग माई लिटिल ब्रदर विथ मी, और मैं अपने भाई को भी अपने साथ लाऊंगा, अपने छोटे भाई को। ही सेज दैट ही हैड लव टू कम, आई विल लुक फॉर, और वो भी आना चाहता है पार्टी में और हम ज़रूर उस पार्टी में आएंगे। और लास्ट में इस तरीके से कंक्लूड कर दिया। तो इसी तरीके से बहुत सिंपल कंटेंट रहेगा जो आपको इस इनफॉर्मल लेटर के लिए आपको लिखना है। तो आपको आज के जिस क्लास में बेसिक समझ में आ गया होगा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।